शिवांगी और साइना दिन पर तीन रन की करते, सालोनी और सानिया इनसे नफरत अरे चुप हो जा रहे देख के हेलो अभी वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट नमस्ते नहीं करेंगे तब से मैं एनसीईआरटी अरे टीसी बदल निकल जो बाहर में गई थी ना लाइब्रेरी जा तुम गए थे बलवन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन होता है? लुगरिश खां होता है। सुल्तान एवं जिसने की गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा होता है? बलवन। सुल्तान जिसने की पूरा एक वर्ष मेघों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया होता है? बलवान। खिलजी वंश। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष एवं सेना को नियुक्त किया होता है? एवं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की खिलजी की विषयों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने की उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला होता है? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी के काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। धरी एवं अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान होता है? अलाउद्दीन खिलजी होता है। 1306 ईस्वी में सन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा होती है सिंधु की होती है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे कि पूर्व का सिराज कहा जाता होता है? जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम एवं सुल्तान बना होता है? गाजी मलिक होता है। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी होती है तुर्क से बनी होती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही एवं महलों में हिंदू एवं देवी देवताओं की पूजा होती है? नसीरुद्दीन खुसरो शाह होता है। और वह सुल्तान जिसने की साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया होता है? अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी के विषयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत एवं का चरमोत्कर्ष हुआ होता है? तुगलक होता है। एवं भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा एवं टोकन करेंसी का प्रचलन किया होता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला पहला सुल्तान होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने की अलाई एवं अमीरों को ख्वाजा एवं ताश या शहदास माना होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक होता है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने की एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने एवं खैरात और तथा दाउल सफा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक होता है। सर्व कर लगाया जाता है, सिंचाई में लगाया जाता है? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने की एक अनुवाद विभाग की स्थापना की होती है और जिससे कि दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके होती है? फिरोज तुगलक होता है। जौनपुर शहर की स्थापना की होती है? फिरोज शाह तुगलक ने की होती है। और दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान होता है? फिरोज तुगलक होता है। टोपरा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए होते हैं? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगार के सहायतार्थ एवं दिल्ली में रोजगार एवं कार्यालय की स्थापना की होती है? फिरोज शाह तुगलक ने की होती है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की होती है? फिरोज शाह तुगलक ने। और तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया होता है और दिल्ली को लूटा होता है? नसीरुद्दीन महमूद के काल में एवं किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया होता है? तुगलक वंश ने। सैयद एवं लोधी वंश। गुलरुखी एवं उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की होती है? सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन एवं शासक एवं जिसने की उद्घोषित किया होता है कि राजत्व की बंधुत्व है और तथा बंधुत्व ही राजत्व है? बहलोल लोदी ने। और जिसके शासन में एवं गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की होती है? होता है सिकंदर लोदी होता है। सूफी संत कुतुब उद दीन एवं बख्तियार काफी को समर्पित होता है? कुतुब मीनार होता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था 1194 ईस्वी में? एवं सुल्तान एवं गढ़ी इल्तुतमिश से संबंधित होते हैं और लाल महल बलबन से संबंधित होता है? और जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी से। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से। सही सुमेलित कीजिए। मिरात ए सिकंदरी है एवं गुजरात विजय संबंधित है? बुरहान ए सिकंदरी है। बुरहान ए मासिर है। बहमानी के अहमदनगर का इतिहास होता है? रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास और रियास उस इंसा
मूद एवं गवा के पत्रों का संग्रह। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सल्तनत के सुल्तानों द्वारा हुआ था। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था एवं राणा कुंभा ने करवाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित होता है ग्वालियर में होता है। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया गया था जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार साहित्यिक एवं कृति जिसके कुछ एवं अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा एवं नामक वास्तुकृति से मिलते होते हैं। हरिकेली नाटक होता। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। फवायुद्दुल एवं फवाह नामक पुस्तक लेख शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वितरण होता है। इसका संकलन किया था अमीर हसन निसिजी ने। सुमेलित कीजिए। रस कौमुदी एवं श्रीकंठ से संबंधित होती है। राग विभोज संबंधित होती है। सोमनाथ से संबंधित होती है। और चतुर्थ दंडी प्रकाशिका बेकट रमण एवं बेकट मखिन से संबंधित होती है। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कान फू एवं कैप्टन के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया था अल बरूनी ने। एवं फक ए मुदाबिर एवं द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या होता है? अदल उल हर्ब होता है। और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण दिया गया होता है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा होता है नन्याय होता है। तबकात ए नासिरी होती है। तबकात ए नासिरी संबंधित होती है। मिनहाज उल सिराज से संबंधित होती है। ताज उल नासिर संबंधित होती है। हसन निमाजी से संबंधित होती है। तारिक उल हिंद संबंधित होती है। अल बैरूनी से। तुगलकनामा संबंधित होती है अमीर खुसरो से। रचनाकार और रचना मुल्ला दाऊद संबंधित होती है चंदावयन से। दोमो दर कवि संबंधित होती है पद्मावती कथा से होती है। और सोमनाथ संबंधित होती है। राग बेबोल से संबंधित होती है। अमीर खुसरो अशिका से संबंधित होती है। तबकात ए नासिरी संबंधित होती है। मिनहाज उश एवं सिराज एवं जस जानी संबंधित है। और तारिक ए फिरोज शाही संबंधित होती है। सख्त ए सिराज अफीम से संबंधित होती है। तुगलकनामा अमीर खुसरो से होता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम से संबंधित होता है। विजयनगर बहमानी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश हैं। संगम वंश होता है 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी में। हरिहर प्रथम ने एवं सालुब वंश होता है 1485 से 1505 ईस्वी में होता है। नरसिंह सालुब होता है। तुलुब वंश होता है 1505 से लेकर 1570 में होता है। वीर नरसिंह होता है। और आरबीडू वंश होता है 1570 ईस्वी से लेकर के 1639 होता है। तिरुमाल वंश होता है। कश्मीर के शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया होता है जैनुल अबादीन होता है। और दक्षिण में बहमानी राज्य का संस्थापक होता है अलाउद्दीन बहमन शाह होता है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज होते हैं। 8 तेलुगु कवि होते हैं। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता। अब्दुल रशीद विजयनगर आया था। देवराज सेकंड के राज्यकाल में आया था। और विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है कोट्टम होती है। और प्राग मुगल काल में वह स्थान होता है जिसे भारत का सिराज एवं समझा जाता है जौनपुर होता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को किस विजयनगर के शासन ने बेल्लूर में पुर्तगालियों को गिरजा घर एवं निर्माण करने की अनुमति प्रदान की होती है? बेकट सेकंड को होती है। अपनी मधुरा एवं विजय काव्य में अपने पति के विषय में अभियानों को वर्णन करने वाली कवियत्री होती हैं गंगा देवी होती हैं। और अब्दुल रज्जाक एवं विजयनगर के दरबार में आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। भारत में सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है। जौनपुर को जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना होती है फिरोज शाह तुगलक ने की होती है। और इतिहासकार रॉबर्ट एवं सीवेल ने ए तथा फोरगोटन एवं एम्पायर्स नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी होती है। इसमें साम्राज्य एवं एम्पायर का नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। सूफी एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलन संपादित होते हैं। चिश्ती संप्रदाय से होते हैं। शेख हमीउद्दीन नागौरी होता है। और सोहरा बर्दी संप्रदाय होता है। शेख बहाउद्दीन जकिया होता है। और नक्शबंदी संप्रदाय होता है। अहमद सरहिंदी होता है। और काहिरी संप्रदाय शेख दाऊद करमीनी होता है। वह योग जो कि नाग एवं पंथियों द्वारा अपनाया गया होता है। और जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया होता है कौन सा होता है? हठ योग होता है। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया होता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं सूफी संत के अनुगामी होते हैं। कौन होते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया होते हैं। और ख्वाबा एवं तथा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य होते हैं। ख्वाजा उस्मान हारून के होते हैं। और शेख एवं निजामुद्दीन औलिया शिष्य होते हैं। बाबा काफरी के होते हैं। सूफी संत एवं महमूद ए तथा इस्लामी महमूद
इस्लामी कहलाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया होता है। फरुद्दीन एवं गंज ए शंकर होता है और शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई होती है। शेख सलीम चिश्ती की होती है। सूफीवाद के सिलसिले में संगीत के विरुद्ध होते हैं। नक्सलवादी संप्रदाय होते हैं। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है और शेख शाह मोहम्मद घोष एवं कबीर शिष्य होते हैं और रामचंद्र के रामानंद होते हैं और मीराबाई एवं समकालीन होती हैं। चैतन्य महाप्रभु की होती हैं और किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल बन गया होता है। चैतन्य का गुरु नानक का जन्म स्थल होता है तलवंडी ननकाना में हुआ था और हुजूर एवं साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया जाता है? गोविंद सिंह की में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका होता है? रामानंद का होता है। और पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था किसने किया था? बल्लभाचार्य ने किया था। सुप्रसिद्ध प्राचीन काल संत शंकरादेव एवं संबंधित है। शंकरादेव संबंधित होते हैं और वैष्णव संप्रदाय से होते हैं और बारकड़ी एवं संप्रदाय का संत होता है रामदेव होता है। और भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं एवं 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक होते हैं नामदेव होते हैं और मलुक दास एक संत कवि होते हैं। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती के होते हैं सूफी संत। सल्तनत काल विविधा जौनपुर के सरकी एवं वंश का अंतिम शासक होता है हुसैन शाह होता है और राणा हमीर संबंधित होता है। मेवाड़ से राणा चुंडा संबंधित होता है। मारवाड़ से संबंधित होता है और मलिक एवं राजा फारूकी संबंधित होता है। खानदेव से मलिक एवं सरवर एवं ख्वाजा जहां संबंधित होता है जौनपुर से। और बहनगर जो कि इराक में सुन्नी एवं त्रिकोण का भाग नहीं होता है बसरा। खरीदादार कौन होता है? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है। और भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया होता है तुर्कों ने। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। एवं सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के होते हैं? तुर्क के होते हैं। सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए शब्द का प्रयोग होता है मसाहत होता है। और सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। पाकिस्तान पर अधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया था किसका? दौलत खां का। युद्ध एवं जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम एवं बार तोपों का प्रयोग किया गया होता है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की होती है काबुल में की होती है। और मेवाड़ के राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था और वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया गया था सेवानी खान। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में की थी हुमायूं एवं शेर शाह होता है। और शासक होता है जिसने की हसरत ए आला की उपाधि धारण की होती है शेरशाह की होती है। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता होते हैं कौन होते हैं? शेरशाह सूरी होते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किया गया होता है शेरशाह की होता है। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व एवं दरों का हिसाब लगता था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंभा एवं स्थान से संबंधित होता है मारवाड़। एवं मध्यकालीन एवं भारतीय शासक पट्टा एवं तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की होती है शेरशाह की होती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई होती है कलिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च एवं शिक्षित शासक होता है शेरशाह होता है। मात्र एक मुट्ठी एवं बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है। इस कथन को आप संबंध करेंगे शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था शेरशाह ने किया गया था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था शेरशाह ने। वे इतिहासकार जिसने कि शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माण बना होता कि आर कानूनों को। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। चौसा का युद्ध होता 1539 में। कन्नौज का युद्ध होता 1540 में। तालीकोटा का युद्ध होता 1556 में 65 में। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह उल एवं तथा असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया होता है। राज तरंगिनी में होता है। अकबर के पूर्व एवं तानसेन को संरक्षण दिया होता है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया होता है। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित होती है एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था।
भारत में मनसबदारी एवं व्यवस्था प्रारंभ की होती अकबर ने की होती। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति होता है हकीम खान शुरू होता है और अकबर के शासनकाल में ध्रुपद एवं गायकों में सम्मिलित होते हैं तानसेन सम्मिलित होते हैं। तानसेन और हरिदास एवं अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित होती है मनसबदारी से होती है। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार होता है अब्दुल एवं कादिर बदायूनी होता है और राम सीसा की कला आकृतियों और रामसीय एवं देवनागरिक लेख से युक्त एवं कुछ सिक्के लिखे होते हैं। कुछ सिक्के चलाए गए होते अकबर ने चलाए होते। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण एवं दर्जा दिया गया होता है। दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति होता है मुजफ्फर खान तुर्बाती होता है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सेनापति सम्मानित किया गया होता है हरि विजय सूरी। आदम खां किसके द्वारा मारा गया होता है बादशाह अकबर के द्वारा। बेहद बादशाह जिसे कि एक प्रबुद्ध एवं निरंकुश कहा जा सकता होता है बादशाह अकबर होता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ एवं प्रथम का समकालीन भारतीय राजा होता है बादशाह अकबर होता है और अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एवं वह एक प्रांत जो कि मुगल साम्राज्य का भाग नहीं होता है गोलकुंडा होता है और राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की होती और मेवाड़ होता है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस एवं गिरे से संबंधित स्थापित किए गए होते हैं वह होता है कछवाहों। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार होता है जब्त होता है। चांदी बीवी जो अकबर के विरुद्ध एवं बहादुरी से लड़ी होती हैं वह होती हैं बीजापुर एवं बादशाहत की होती हैं और मुगलों में से अनपढ़ होता है अकबर होता है और भारतीय राजा जो कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा होता है अकबर। 1192 ईस्वी संबंधित तराइन का प्रथम युद्ध हुआ द्वितीय युद्ध हुआ था और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। दक्कन का वह राजा जो कि अकबर द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर जहांगीर एवं शाहजहां जहांगीर के शासनकाल में बुंदेलों के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। युवराज खुर्रम ने वर्ष एवं शाहजहां की उपाधि प्राप्त की होती है। 1617 में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की होती है वह होती है अबुल हसन। वह शासक जिसने कि एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह था जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम एवं महाबत खान ने खुसरो ने किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स एवं प्रथम का राजदूत था विलियम्स हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था और शासनकाल में जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला होती है। मुगल सम्राट एवं जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि धारण की थी। विलियम हॉकिंस मुगल एवं साम्राज्य जिसने कि तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया होता है जहांगीर होता है। मुगलों एवं मेवाड़ों के राजाओं के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक ने हस्तांतरित हुई होती है जहांगीर के वह सिख गुरु होते हैं जिसने कि विद्रोही एवं रामकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की होती है और गुरु अर्जुन देव नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं होता है जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने कि जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान एवं वितरण दिया होता है वह होता है फ्रांसिस्को एवं पेलसर्ट होता है। वह विदेशी यात्री जिसने कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की होती है फ्रांसीसी पलसर्ट होता है। मुगल सेना में चिकित्सक एवं नियुक्त किया गया होता है वर्नियर होता है। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा एवं कोहिनूर भेंट किया गया था मीर एवं जुमला को। शाहजहां ने शाह बुलंद एवं इकबाल की पदवी दी होती है। दारा शिकोह को दी होती है। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने की अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की होती है शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही क्रम क्या होता है घटना एवं वर्ष। बनारस के पास एवं शुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी से लेकर के धर्मल में विजय हुई थी अप्रैल 1658 ईस्वी में एवं समूहगढ़ की लड़ाई हुई थी मई 1658 ईस्वी में और देवराय की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1659 ईस्वी में। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता होता है औरंगजेब को। दारा शिकोह को दफनाया गया होता है दिल्ली में।
मुगल सेना में सबसे अधिक एवं राजपूत एवं मराठा एवं सेनापतियों को रखा गया होता है। औरंगजेब ने शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा होता है। औरंगजेब अपनी एवं विजय को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला होता है। ईश्वर दास नागर को और मुगल सम्राट एवं औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे और बीड़ा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार एवं तथा सिंहासन रोहण हुआ था। औरंगजेब संत रामदास को किस शासनकाल से संबंधित किया जाता होता है? औरंगजेब से। औरंगजेब ने किसको एवं शाही बात एवं उज जमानी की उपाधि प्रदान की होती है और जहां आरा को की होती है? जजिया प्रशासन काल में पुनः लगाया गया होता है औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने एवं मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। अकबर ने कर दिया। प्रथम मुगल बादशाह जो कि अकबर उत्तरवर्ती मुगल होता है। लेटर मुगल। प्रथम एवं मुगल बादशाह जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना देता है। शाह आलम द्वितीय। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बना देता है शाह आलम द्वितीय होता है। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781। मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में हुआ था। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र एवं युवराज एवं दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। संगीत का टप्पा शैली एवं निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुए होते हैं? मोहम्मद शाह। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिदंडों एवं तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व होता है अहमद शाह होता है। 1748 से लेकर 1754। शहादत खां अवध का प्रथम नवाब होता है। कौन होता है? शहादत खां होता है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली होती है और बहादुर शाह प्रथम ने संभाली होती है। मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला होती है। और सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया था। सुल्तान एवं इल्तुतमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षण एवं जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था एवं मोहम्मद कुली एवं कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर एवं चित्रकार होते हैं और अबुल हसन एवं आका रिजा के होते हैं। और जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार होता है मंसूर होता है। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक होता है जिसने कि लाला एवं कलावंत से हिंदू एवं संगीत की शिक्षा ली होती। अकबर होता है पहाड़ी स्कूल, राजदूत स्कूल एवं मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस वंश किस कला की प्रसिद्ध एवं शैलियों को संदिग्ध करते हैं? चित्रकला को। और शेर शाह का मकबरा स्थित होता है सासाराम में होता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित होता है ग्वालियर में होता है। और किसने अपने बादशाह एवं पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र होता है जो कि मदरसा ए बेगम एवं कहलाता था जिसके द्वारा स्थापित किया गया था महम एवं अनगा को किया गया था। वह मकबरा जो कि द्वितीय एवं ताजमहल कहलाता होता है रबिया एवं उद एवं दोरनी का मकबरा होता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था मीर बांकी ने किया गया था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं होता है बाबर होता है। सवाई राजा एवं जयसिंह द्वारा प्रथम एवं वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई होती है जयपुर में। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान एवं स्वरूप का निर्माण करवाया गया होता है शेरशाह सूरी ने करवाया। चित्रकार जिसे कि जहांगीर ने नादिर उज एवं जामा की पदवी दी होती है अबुल हसन होता है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया होता है पंचमहल को। मुगल कालीन एवं साहित्यकार होते हैं विदेशी यात्री जिसने कि अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया गया होता है विलियम्स फिच ने किया गया होता है। और गुजाली के काल के विख्यात एवं रचनाकार होते हैं अकबर होते हैं। और तबकात ए अकबरी के लेखक होते हैं निजामुद्दीन होते हैं। और दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र एवं बेतुल उलूम स्थापित किया गया होता है जेबुन्निसा ने किया होता है। और वह मुगल शासक जिसने कि बनारस के संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान एवं कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय एवं संरक्षण प्रदान किया होता है शाहजहां होता है। संस्कृत के 4 अध्याय एवं पुस्तक का लेखक होता है रामधारी सिंह दिनकर का होता है। और अनेक एवं मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध एवं भागों का फारसी में अनुवाद किया होता है। इस संकलन को कहते हैं रज्मनामा कहते हैं।
दलाइल ए फिरोज शाही संबंधित होती हैं। लेखक कौन होता है इसका? अज्जाउद्दीन एवं खालिद खान होता है। और मुंसद ए महरू संबंधित होता है। आइन उल एवं मुल्क एवं मुल्तानी संबंधित होता है। तारिक ए मुबारक शाही संबंधित होती है। याहिया एवं बिन अहमद एवं सर हिंदी संबंधित होती है। तारिक ए फिरोज शाही संबंधित होती है। शम्स ए शिराज अफीम से संबंधित होती है। और कवियत्री पुस्तक होता है गंगाबाई देवी एवं प्रिय एवं निषेध से संबंधित होती है। और दया बाई एवं विनय एवं मलिका से संबंधित होती है। और साइजोबाई एवं सहज प्रकाश एवं सोनकुमा एवं स्वर्ण बेली से की कविता होती है। और अनवार ए सुहेली एवं नामक ग्रंथ किसका अनुवाद होता है? पंचतंत्र का होता है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि होता है कलीम होता है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया होता है ताजुल माली होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम होता है दारा शिकोह होता है। और मुगलों की सरकारी भाषा होती है फारसी होती है। हसन निजामी होता है। और नुस्ख ए दिलखुशा होता है। और ख्वांदामीर एवं हुमायूं नामा संबंधित होती है। और मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा संबंधित होता है। भीमसेन एवं ताजूद एवं मासिर से संबंधित होता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य 1761 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 ईस्वी से लेकर बालीराव विश्वनाथ ने 1720 से लेकर 1740 ईस्वी में। माधव राव एवं प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी में। और नारायण राव होता 772 से 1773 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज एवं शक्ति के रूप में उभरे होते हैं मराठा। छत्रपति एवं शिवाजी कम कर ले जाती आवाज। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रमानुक्रम सही होता है। चाकन के किले पर विजय होती है। मुगलों से मतभेद का प्रभाव होता है। और अफजल एवं खां का प्रकलन होता है। सूरज पर आक्रमण तथा लूटपाट होती है। और कम कर ले बाकी आवाज। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित एवं रजत एवं मुद्रा नहीं होती है। रुपया आगरा को जिसने की राजधानी बनाया होता है वह शासक होता है सिकंदर लोदी होता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ एवं नाम से जाना जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित होती है रामगढ़ में होती है। और मराठा देवियों ने जिसने की 1700 ईस्वी से आगे मुगल एवं साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया होता है वह होती है ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकार जिसे कि औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी होती है ताराबाई होती है। किसके समय में? मराठा राजा नजीब हो गया होता है। और पेशवा वास्तविक शासक बन गया होता है बालाजी बाजीराव के समय में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय में सरनोबात का पद एवं संबंध होता है सैन्य प्रशासन से होता है। और पद्मानी 1303 से संबंधित होती है। दुर्गावती 1524 से लेकर के 1564 संबंधित होती है। कार्यकाल होता है ताराबाई का होता है 1675 से 1761 में। अहिल्याबाई का होता है 1725 से 1795। वर्ष 1802 ईस्वी में पेशवा ने सबाई की प्रतिष्ठापित एवं सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए होते हैं। इंदौर के होलकर से पराजय के बाद में मुगल काल में देह का तात्पर्य होता है गांव से होता है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ होता है ससेनियत ने होता है। और फ्रांसीसी यात्री जिसने कि काशी को भारत का एथेंस कहा होता है बर्नियर होता है। अकबर एवं मुजफ्फर खां होता है। और जहांगीर होता है गियास एवं बेग एतमाद एवं उद्दौला होता है। शाहजहां होता है सादुल्ला एवं खान होता है। औरंगजेब होता है हसन खान होता है। और मूल रूप से एक सैनिक राज्य होता है मुगल साम्राज्य होता है। और राल्फ फिज होता है 1583 में होता है। विलियम जोन्स होता है 1608 में होता है। निकोलस एवं डाउनटन होता है 1613 में होता है। सर थॉमस होता है 1614 में होता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक होता है हुमायूं शाह होता है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल एवं प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व करता है। बंदा एवं बहादुर का मूल नाम होता है लक्ष्मण देव होता है। बेगम समरू ने एक अति एवं प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना होता है। मुगल काल में दरबारी एवं भाषा होती है फारसी होती है। रूहेला एवं सरदार एवं अहमद शाह एवं अब्दाली का विश्वास पात्र होता है नजीम खान होता है। और गाजीउद्दीन एवं हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक एवं हॉब्स एवं तथा कुल्लुम प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक होती है। और निजामुद्दौला का मकबरा स्थित होता है लखनऊ में होता है। दक्षिण भारत के पोलीगार होते हैं क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक होते हैं। और होयसोल की प्राचीन एवं राजधानी होती है। द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम होता है हेलवेट होता है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने।
दस्तार बंदान कहते हैं, उमेला को कहते हैं। और मुगल शासक ने तांबे का सिक्का कहलाता होता है, दाम कहलाता है। मुगलों ने नव रोज का त्योहार लिया था, पारसियों ने लिया था जवाबित होते हैं और राज्य कानून के होते हैं। मुगल कालीन राज्य में राज्य की आय प्रमुख स्रोत होता है, भू राजस्व होता है। मुगल काल में मौलिक होता है, एक जहाज होता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक होता है, कौन होता है? चिंग्लिज खान होता है। भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया होता है, कोचिन होता है। और खिदमगी एवं पराश्रित एवं भारतीय सरदारों द्वारा देह कर होती है। और मध्यकालीन भारत के मुगल एवं शासक वस्तु होते हैं, कौन होते हैं? चगताई तुर्क होते हैं। और समाधि जिसके कारण एवं नांदेड़ एवं गुरुद्वारा एवं सिखों द्वारा पवित्र माना जाता होता है, गुरु गोविंद सिंह का होता है। और मुगल काल में करोड़ी थे और भू राजस्व एवं अधिकारी। मुगल शासक ने मीर एवं बख्शी का कर्तव्य होता है, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षक सही होता है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में हुआ था। और धर्मल का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और जमाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 में हुआ था। और अटाला का युद्ध मस्जिद होती है जौनपुर में होती 1408 में। और शेरशाह सूरी का मकबरा होता है सासाराम में 1545 में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में होता है 1570 में होता है। रबिया एवं दौरानी का मकबरा होता है औरंगाबाद में होता है 1678 में होता है। दाम एवं ताम्र की मुद्रा होती है। और देसाई होता है राजस्व अधिकारी होता है। दीवान होता है प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता है। जरीब होता है भूमि की लंबाई एवं नापने की इकाई होती है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। तैमूर का युद्ध हुआ था, तैमूर का आक्रमण हुआ था 1338 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1817 ईस्वी से 1819 में। तृतीय मराठा युद्ध होता है 1799। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में प्रथम फ्रांसीसी एवं फैक्ट्री स्थापित की गई होती पांडुचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो कि पुर्तगाल देश का नहीं होता है, भारत नहीं होता है, कौन आया था? पीटर्स मुंडी 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया होता है, कोचिन में बनाया था। सुप्रसिद्ध उर्दू एवं शायर मिर्जा एवं गालिब का मूल निवास होता है कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई होती है वह होती है हुगली होती है। और उस शासक और कम कर लेगा की आवाज़ थोड़ी और उस शासक का नाम बताइए जिसने कि वास्को डी गामा कालीकट में स्थापित किया होता है। अमोरिन होता है। और यूरोपीय समुदाय जिसने कि भारत के साथ एवं प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए होते हैं पुर्तगाली होता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक होता है अल्बुकर्क होता है। भारत में मुद्रणालय लाने वाला प्रथम व्यक्ति होता है पुर्तगाली होता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना होता है चिन एवं सुरा होता है। वह शासक जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की होती है वह होता है शाह आलम द्वितीय होता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लुईस एवं दोई 14वां के शासनकाल में होती है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में भारत का बादशाह होता है अकबर होता है। ब्रिटिश कंपनियों में से किसी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त होता है लिबियंट एवं कंपनी को होता है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना हुई होती है 1839 में होती है। कालानुक्रम घटनाओं का सही क्रम कौन सा होता है? पंजाब का विलय होता है, सिक्किम का विलय होता है, बर्मा का विलय होता है, झांसी का विलय होता है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में होता है, पुर्तगाली शासन के होता है। स्वायत्त राज्यों का उदय एवं अवध एवं मैसूर पंजाब एवं बंगाल में हुआ होता है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत एवं ए आला की स्थापना की होती है, लाहौर ने की होती है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त एवं बंगाल का अंतिम सूबेदार होता है मुर्शिद कुली खां होता है। और गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया होता है और लहना को किया होता है। द्वितीय एवं मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1769 ईस्वी में विजय हुआ था। और हैदर अली ने होता टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। पोलीलोर में हो रहा था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने कि इस विचार का खंडन किया होता है कि टीपू सुल्तान एक एवं कट्टरपंथी होता है। पी.ई. रॉबर्ट्स एवं बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का होता है।
ईश्वर की इच्छा होती है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसलिए उसमें दूसरी आंखों की रोशनी ले ली होती है। यह कथन किसका होता है? महाराणा रणजीत सिंह एवं रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित श्रीनगर का होता है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन होता है? दिलीप सिंह होता है। और सिख राज्य का अंतिम शासक होता है दिलीप सिंह होता है। और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती, मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, सालवाई की संधि 1782 में हुई थी, मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। आंग्ल मराठा संघर्ष होता है। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहेब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स के समक्ष लंदन गया था। और अजीमुल्ला खां एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 में, 1784 में द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 ईस्वी, 1754 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1803 से लेकर 1805 में। और द्वितीय आंग्ल में अफगान युद्ध था 1878 से लेकर 1880 में। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या होता है? नाना साहेब होता है। सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था एवं के युद्ध में होते हैं। प्लासी का युद्ध होता है 29वीं एवं शताब्दी में। भारत की ओर से विस्तार का डर एवं एंग्लो अफगान एवं सदस्यों का आधार होता है। कौन होता है? रूस होता है। और वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह एवं शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए होते हैं। लॉर्ड क्लाइव होता है। रामधारी से राजधानी एवं मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई होती। मीर कासिम होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की गई होती कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग होती है जहाँ सब कुछ ही असंगत होता है। जीवी मेकाले होता है। वह स्थान जहाँ प्लासी युद्ध के बाद मिर्जा फर को बंगाल नवाब की राजगद्दी दी गई होती है। मुर्शिदाबाद होती है। कंपनी की देशी राज्यों की प्रतिनिधियां होती हैं। महाराणा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश एवं साम्राज्य में विलय से संबंधित एवं कामजातों पर हस्ताक्षर किया होता है 29 मार्च 1839 ईस्वी में होता है। और विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम होता है। कौन सा होता है? 17 सतारा होता है, बघाट होता है, उदयपुर होता है, झांसी होता है। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। मांडवी होता है, कोलाबा होता है, जालोर होता है एवं सूरत होता है। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 ईस्वी में होता। सहायक संधि एवं स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने की होती। अवध के नवाब एवं बाजिर अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया था 1856 ईस्वी में। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा होता है, वॉरेन हेस्टिंग का जुड़ा है। धर्मांत बंदोबस्ती एवं अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग एवं परीक्षा का प्रावधान किया गया होता है जो कि भारत में होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एवं कोड ऑफ सिविल एवं प्रोसीजर होता है 1859 में होता है। इंडियन एवं पीनल कोड होता है 1860 में आया था, लागू हुआ था। और क्रिमिनल्स एवं प्रोसीजर कोड हुआ था 1862 में लागू हुआ था। पुलिस एवं एक्ट 1861 में लागू हुआ था। 18वीं शताब्दी ईस्वी के अपरांत में प्रया कंपनी एवं बहादुर की शानो एवं शौकत को स्थानीय एवं प्रतिनिधि कहा जाता है। मनुष्य की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार होता है 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया होता है। विलियम एवं हर्शेल ने लॉर्ड मेकाले का संबंध होता है कानूनों के संग्रह से होता है। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव होता है। भारतीय दुर्भिक्ष एवं संहिता 1883 ईस्वी का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया होता है? स्ट्रेची आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी ईस्वी की पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है शोरा होते हैं, कच्चा रेशम होता है, चीनी अफीम होता है। और 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने एवं अपनी रिपोर्ट अलग से तैयार की गई होती है? AMR जयकर ने। 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक एवं प्रभावित करने वाली एवं सबसे महत्वपूर्ण 12वीं घटना होती है रूस जापान युद्ध होती है 1904 से लेकर 1905 में होता है। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं होता है। भारत में राजनीतिक एवं विविधता होती है। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय होते सत्येंद्र नाथ टैगोर होते। 1877 का स्वतंत्रता संग्राम बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता होता है कुंवर सिंह होता है। घटनाओं का सही क्रम होता है। दांडी यात्रा होती है, गांधी इरविन समझौता होता है, सांप्रदायिक घोषणा एवं पूर्ण समझौता होता है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम एवं इसे भारत की स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कहा जाता होता है। BD सावरकर 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया
के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया होता है? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े होते हैं, बैरकपुर से जुड़े होते हैं। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ होता है, तात्या टोपे होता है। सन 1857 ईस्वी की बरेली विद्रोह का नेता होता है खान बहादुर होता है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ में। इलाहाबाद ने 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता होता है मौलवी लियाकत अली खां। 1857 ईस्वी की स्वाधीनता एवं संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली होती है वाराणसी होती है, और अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा में किया। 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात होता है 1:5 होता है। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया होता है? दिल्ली किया होता है। असम से 1857 की क्रांति का नेता होता है दीवान एवं मनीराम दत्त होता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या होती है अवध होती है। भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन होता है? सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी हुई होती है। कलकत्ता एवं मद्रास एवं बम्बई एवं विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1857 की क्रांति हिंदू एवं मुस्लिम एवं तथा षड्यंत्र का प्रतिफल होता है। यह कथन होता है जेम्स आउटरम का होता है। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा होता है किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम है। 1857 की घटना के बारे में यह कथन होता है एस.एन. सेन का होता है। जनजातीय विद्रोह होता है। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत एवं सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह होता है 1770 ईस्वी 1771 में। कुकी आंदोलन होता है 1826 से 1839 में होता है। कोल विद्रोह होता है 1831 से 1839 में होता है। संथाल विद्रोह होता है 1855 से 1856 में होता है। मोपला विद्रोह होता है 1921 ईस्वी में हुआ था, मालाबार में हुआ था। संथाली विद्रोह फड़काने का स्थल होता है बंगाल में होता है। और मुंडा बगावत का नेता होता है बिरसा होता है। और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र होता है रांची होता है। कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित होता है, छोटा नागपुर से होता है। और पेलू एवं थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया होता है, केरल होता है। जिया तरंग आंदोलन संबंधित होता है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। इतिहास भारत एवं विश्व। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल 2 भागों में विभाजित होता है। प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में विभाजित होता है। प्रागैतिहासिक काल होता है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल होता है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं आग ऐतिहासिक काल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। चुप हो जाओ रे। प्रारंभिक वैदिक काल होता है। उत्तर वैदिक काल होता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व होता है। उत्तर वैदिक काल होता है 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व होता है। ऐतिहासिक काल होता है प्राचीन भारत का इतिहास होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है। आधुनिक भारत का इतिहास। पुरापाषाण काल होता है भीमबेटका होता है और भीमबेटका गुफा चित्र होते हैं। मध्य पाषाण काल एवं सराय नाहर राय एवं महादाह एवं मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। चौपानी मांडू एवं वन्य धान का प्रमाण होता है। आदमगढ़ एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागों और साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण इस काल की एवं प्रमुख देन होती है और कृषि का विकास एवं आग का सर्वप्रथम प्रयोग एवं पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल। कोडी हवा। नवपाषाण काल में और कोडी हवा सर्वप्रथम चावल का पहला साक्ष्य मिला था। बुर्ज होम से मानव एवं कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला होता है और छिन्नांद का मिला होता है। पशी हड्डी एवं तथा हिरण की सींग के कारण उपकरण से होता है। संगल एवं कल्लू एवं पिकली हल एवं तथा उत्तर नूर एवं राग के टीले के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता काशीयुगीन सभ्यता होती है। सिंधु सभ्यता मान्य तिथि होती है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व होती है। C14 द्वारा विश्लेषित होती है।
होती है। विस्तार होता है सिंधु सभ्यता का उत्तर में होता है, मांडा चेनाब तट से होता है, दक्षिण में होता है दाइमाबाद गोदावरी तट से होता है, पूर्व में होता है आलमगीर हिंडन तट से होता है, पश्चिम में होता है सुतकांगेटोर दास के तट से। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा होता है, अवस्थिति होती है माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर होता है। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में होता है और प्राप्ति स्थल होता है विशाख अन्नागार होता है, समाधान होते हैं 837 में और नृत्य एवं मुद्रा को खंडित घड़ होता है, आयताकार एवं तथा मुमहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता एवं पौधा होता है और बृहद निकलता पौधा होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में है और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी और 1922 में बृहद स्नानागार है, इसमें विशाल अन्नागार है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, एक मुद्रा पर एवं पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है, इसके 3 मुख हैं। लोथल होता है भोगवा नदी तट पर होता है, अहमदाबाद गुजरात में होता है। SR राव ने इसकी खोज की थी 1955 में और 3 युगल एवं समाधि मिली है। डाकयार्ड गोदीवाड़ा मिला है, मन के बनाने कारखाने, हाथी दांत का पैमाना एवं धोलावीरा एवं कच्छकरण गुजरात से मिला है। RS बिष्ट ने 1990 से 1991 में 1969 से 1968 में JP जोशी ने उन्नत एवं जल प्रबंधन व्यवस्था सेलकृत होता है। जलकुंड होता है 10 चिन्हों वाला एक शिलाश्रय होता है। कलीबंगा होता है हनुमानगढ़ राजस्थान में मिला होता है। बीवी लाल एवं बी के थापर होता है 1961 ईस्वी में। किच्छी ईंटों के बने हुए भवन होते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के साक्ष्य मिले होते हैं और प्रायः सभी घरों में कुएं हैं। राखी गढ़ी एवं घग्गरिया सरस्वती नदी तट हिसार हरियाणा में स्थित होता है एवं सूरजभान में उत्तर भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंदव स्थल है एवं बनावली एवं फतेहाबाद हरियाणा में मिला है। RS बिष्ट ने इसकी खोज करी थी 1973 से 1974 में। पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिक्रिया मिलती है। रोपड़ में सतलज नदी तट पर पंजाब एवं यक्ष दत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वेद क्या होते हैं? वेद कुल 4 होते हैं और वेद आर्यों की भाषा संस्कृत होती है और बोगाज कोई अभिलेख में उल्लेखित एवं वैदिक देवता होते हैं। इंद्र वरुण मिश्र एवं नासत्य होते हैं और ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं। इंद्र 250 सूक्त होते हैं, अग्नि 200 सूक्त होते हैं और वेद त्रयी होता है, ऋग्वेद सोमवेद यजुर्वेद एवं संकलनकर्ता महारथी कृष्ण देवप्यान वेदव्यास होते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है और ऋग्वेद में 10 मंडल 10 मंडल ऋग्वेद के प्राचीनतम 10 मंडल होते हैं और 2 से लेकर के 7 तक ऋग्वेद के मंडल होते हैं। प्रथम मंडल होता है मधु प्रथम मंडल होता है और मधु छजा एवं मेधा तीसी गोतमा आदि संबंधित। द्वितीय मंडल में गुत्स मत होता है। तृतीय मंडल विश्वामित्र गायत्री का वर्णन का उल्लेख होता है। चतुर्थ मंडल में वामदेव एवं कृषि से संबंधित मंत्र होता है। पंचम अंतरी से, अष्टम भारद्वाज से, सप्तम वशिष्ठ से दासराज यज्ञ का वर्णन होता है। अष्टम होता है कर्ण एवं तथा अग्निरस से होता है। नवम होता है ऋषिगण से सोम मंडल कहा जाता होता है। दशम होता है बिम द इंद्र एवं रांची या अन्य से और पुरुष सूक्त 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वर्णन है। वैदिक साहित्य का विकास हुआ था संहिता में हुआ था। ऋग्वेद यजुर्वेद सोमवेद अथर्ववेद ब्राह्मण संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए होते हैं और अरण्य लिखे होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के विशिष्ट होते हैं, इनकी रचना वनों में हुई थी। उपनिषद अरण्य का विशिष्ट भाग होता है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। वेद और उपवेद ऋग्वेद का उपवेद होता है या आयुर्वेद होता है और होगा ऋचाओं का संकलन होता है। यजुर्वेद होता है धनुर्वेद अधर्व्यूह होता है, यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त होता है। सोमवेद होता है गंधर्ववेद होता है, उद्गाता गीतों का संकलन होता है। अधर्ववेद होता है शिल्प वेद होता है, ब्रह्मा एवं तंत्र मंत्र रोग निवारण उपाय। मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग प्राप्त किए होते हैं। शिक्षा का निरुक्त होता है, कल्प का छंद होता है, व्याकरण ज्योतिष झेलम।
वैदिक कालीन एवं प्रमुख नदियाँ प्राचीन नाम होते हैं। पहली झेलम होता है, वितस्ता होता है, सुवास्तु का स्वात होता है, घग्गर का द्रुष्वती होता है, गोमती का गोमत होता है, कुर्राम का कुरुम होता है, काबुल का कुब्बा होता है, गंडक का सदानेरा होता है, सतलज का सुतद्रु होता है, व्यास का विपासा होता है, रावी का परुष्णी होता है, चेनाब का अश्किनी होता है। वैदिक कालीन प्राचीन नदियाँ 12 एवं रत्नी एवं सतपथ एवं ब्राह्मण में वर्णित होती है। 12 रत्नी सतपथ ब्राह्मण में ग्रामणी होता है, गाविकृत होता है, पालगल होता है, संग्रहिता होती है, भागदोद होती है, छता होती है, अक्षबाण होती है, सूत होती है, ब्राह्मण सतपथ एवं सेनानी होती है, पुरोहित होता है, पट्टमहिषी होता है, युवराज। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? गर्भाधान होता है, पुष्यवन होता है, सीमा उपनयन होता है, जातकर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्न प्रसानन होता है और चूड़ाकरण होता है, कर्मवेद होता है, विद्यारंभ होता है। और कौन सा होता है? उपनयन होता है, वेदाम्बरम होता है, केशांत होता है, समावर्तन होता है, विवाह होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। चारों आश्रमों का उल्लेख निषद में किया गया होता है। आश्रम होता है, ब्रह्मचार्य होता है, संन्यास होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है। विवाह के प्रकार होते हैं। पेशाच विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, देव विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण होते हैं, ऐत्रेय होता है, ऐत्रेय और ऐत्रेय उपनिषद भी ऐत्रेय होता है। और विशेष क्या होता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग त्रेता द्वार एवं कलयुग का वर्णन मिलता है। कोशीतकी एवं कोशितकी और कोशितकी होते हैं तीनों। यजुर्वेद में होता है कृष्ण, यजुर्वेद काठक, कपिष्टक मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय शाखा है इनकी। और तैत्तिरीय शाखा किसकी है? ब्राह्मण की होती है। तैत्तिरीय और मैत्रेयणी अरण्य की होती है, उपनिषद की होती है। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, श्वेतांबर एवं करोष्ठनिष। और विशेष क्या होता है? तमसा ज्योतिर्मय एवं कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया होता है। और सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ वल्क्य, मैत्रेयी संवाद एवं जल प्लावन की कथा एवं विदेह माभन की कथा एवं पुरूरवा एवं उर्वशी एवं आख्यान का उल्लेख है। शुक्ल यजुर्वेद होता है, कर्ण एवं तथा वाजसैनी संहिता होती है, मंथन दिन। शतपथ शाखा, इसकी शाखा कौन? ब्राह्मण होता है। सतपथ होता है। अरण्यक कौन सा होता है? बृहदारण्यक होता है। उपनिषद कौन सा होता है? ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद से यज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद होता है। और कठोपनिषद में यज्ञ एवं तथा नचिकेता संवाद का वर्णन है। और स्त्रियों में यज्ञोपवीत एवं धारण करने का आविष्कार तैत्तिरीय उपनिषद से होता है। सोम क्या होता है? कोथुम होता है। और पंचविश होता है। कोथुम होता है, रामायणीय होता है और जैमिनीय होता है। पंचविश तांडव होता है, छंदोग्ध होता है, जैमिनीय होता है। और षड्विश होता है, छंदोग्ध एवं छंदोग्ध होता है, जैमिनीय संबंधित होता है। और छंदोग्ध और केन। छंदोग्ध उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद होता है और सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख होता है। और इसमें सत्य, काम एवं जाबाल कथा एवं उद्दालक एवं अरुणी व श्वेत एवं केतु संवाद का उल्लेख होता है। ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख एवं छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद में सोनक एवं पिप्पलाद एवं गोपद, मुंडकों एवं मांडुक्य प्रश्न। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। जैन धर्म, ऋषभदेव का प्रतीक होता है, वृषभ होता है, अजितनाथ का होता है, हाथी होता है। और असंभवनाथ का होता है, अश्व होता है, अभिनंदन का बंदर होता है। और सुमतिनाथ का होता है, कोची। इसमें एक और चीज़ है, आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्माश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम और वनाश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होते हैं।
पद्म प्रभु होता है, पद्म प्रभु का कौन कमल होता है, सुपर्शनाथ का होता है, स्वाप्तिक होता है, चंद्र प्रभु का होता है, अधर्व चंद्र होता है, पुष्प दत्त एवं सुबीनाथ का होता है, मकर होता है, शीतलनाथ का होता है, श्रीवस्त्र होता है और शयान्यास का होता है, खड़ा गेड़ा होता है, वसुपूज्य का भेसा। विश्वनाथ 12 एवं तथा अनंत राम होता है, बाज एवं धनंत राम होता है, ब्रजदंड होता है, शांतिनाथ होता है, हरिण होता है और कुंभनाथ होता है, बकरा होता है, अरहतनाथ होता है, मत्स्य। मल्लीनाथ होता है, कलम से संबंधित होता है, मुनि सुव्रत संबंधित होता है, कछुआ से होता है और नमी नाथ संबंधित होता है, नीला कमल से होता है, अरिष्ट नेमी और नेमीनाथ संघ से संबंधित होता है, पाशर्वनाथ सर्प से होता है, महावीर सिंह से संबंधित। महावीर स्वामी का परिचय, महावीर स्वामी का परिचय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जंबिका ग्राम के समीप एवं ऋजुपालिका नदी तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी तट पर हुआ था और उपदेश दिया था प्राकृत एवं आर्धमागधी भाषा में। मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज्य के सरिष्ठपाल के राजप्रसाद में हुई थी। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में जगन्नाथ एवं कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता हुआ था सिद्धार्थ यात्रा कुल के प्रधान थे और माता होती है तृष्णा अथवा विदेह दत्ता एवं लक्ष्मी की राजा चेतक की बहन होती है और बचपन का नाम होता है वर्धमान होता है और पत्नी होती है यशोधरा एवं कुंडिल्य एवं गोत्र की कन्या होती है। पुत्री होती है अणोज्या होती है अथवा प्रियदर्शिनी होती है। दामाद एवं प्रथम शिष्य होता है जमाली। जैन संगतियाँ कौन सी होती है? प्रथम 300 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में। द्वितीय संगति 512 में होती है बल्लभी एवं तथा देवर्षि एवं क्षमा श्रवण। बुद्ध संत। जैन धर्म सम्यक दर्शन होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के 5 महाव्रत होते हैं सत्य, अहिंसा, आस्ते होता है, अपरिग्रह होता है, ब्रह्मचर्य होता है। जैन संप्रदाय होते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं, पुजेरा होता है और टुटिया होता है। पुजेरा होता है डेरावासी होता है, स्थानकवासी होता है, टुटिया होता है। और दिगंबर का भद्रबाहु के शिष्य कौन होते हैं? बिस्पंथी होता है, तेरापंथी होता है, तारणपंथी होता है, गुआन पंथी होता है, तोतापंथी होता है। वेदों की अपौरुषेयता एवं स्वीकार नहीं की होती है। जैन धर्म का विश्वास है वेदों की अपूर्णता स्वीकार नहीं की होती है और ईश्वर की मान्यता नहीं होती है। पुनर्जन्म का कर्म में विश्वास होता है, आत्मा में विश्वास होता है। जैन संगति होती है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में। द्वितीय जैन संगति हुई थी 512 ईसा में बल्लभी में देवश्री में श्रवण में हुई थी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध प्रवर्तक होते हैं। जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। पिता होते हैं शुद्धोधन से कपिल वस्तु शाक गण के प्रधान होते हैं। माता महादेवी एवं महामाया कोल्य वंश की होती। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन हुआ था मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। पत्नी थी यशोधरा शाक्य कुल की थी। पुत्र राहुल थे। ज्ञान प्राप्ति हुई थी उरी वेला एवं बोध गया में निरंजन फाल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ एवं ऋषि पत्नम के मृगधाम में दिया था। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला होती है प्रजापति गौतमी होती। मृत्यु होती 483 ईसा पूर्व में होती है और मृत्यु स्थल होता है मल्लो की राजधानी होती कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है। उपदेश होता है पाली भाषा में। बुद्ध के जीवन के संबंधित प्रतीक होते हैं। घटना होती है और प्रतीक होते हैं। गर्भ की घटना आती संबंधित होती है। जन्म की कमल एवं बेल से होती है। महावारी निष्क्रमण ग्रह त्याग आसम होता है। निर्वाण होता है ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे होता है। धर्मचक्र प्रवर्तक प्रथम उपदेश हुआ था। चक्र होता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु होती है स्तूप। सुत पिटक क्या होता है? सुत पिटक होता है संकलन होता है आनंद द्वारा होता है। त्रिपिटक का होता है। अभिधम पिटक होता है विनय पिटक। अभिधम पिटक संकलन होता है। मोगली पुत्र का होता है। विनय पिटक होता है संकलन होता है। उपाली एवं द्वारा होता है बुद्ध। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होता है बुद्ध एवं संत एवं धम्म होते हैं। 4 आर्य सत्य होते हैं। दूध होता है दुख समुदाय होता है। दुख निरोध एवं गामिनी प्रतिपादा होती है। दुख निरोध होता है। दुखों में मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग होता है। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मण एवं सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि। एक कम कर ले जाकी आवाज दिखाए। सम्यक दृष्टि
बोध संगति हुई थी। प्रथम बोध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष होता है पुराण एवं तथा महाकल्लभ अजातशत्रु होता है। द्वितीय बोध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में सर्वकाम एवं कालाशोक एवं काकवर्ण के शासन काल। तृतीय बोध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र एवं मोगलीपुत्र अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बोध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन एवं कश्मीर वसुमित्र एवं उपा अध्यक्ष अश्वशोक कनिष्ठ के शासन काल में हुई थी। बौद्ध धर्म की मान्यता होती है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता है और कर्म एवं पुनर्जन्म और तथा मोक्ष में विश्वास होता है। वैदिक कर्म कांड का विरोध, वेदों की अपौरुषेयता का विरोध होता है और बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। द्वितीय बोध संगति में हुई थी स्थिविर एवं तथा थेरवासी में हुई थी। महासंगमधिक एवं सर्वास्तिवादी में हुई थी। चतुर्थ बोध संगति हुई थी हीनयान महायान में हुई थी। महा एवं महाजनपद होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। आते आते छोटे छोटे जनपद एवं महाजनपदों में तब्दील हो गई होती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है बौद्ध ग्रंथ एवं अंगुत्तर निकाय में होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में होती है। 16 महाजनपद होते हैं। अंग होता है, अंग का उसका होता है चंपा का होता है और अस्मक होता है पेड़क का होता है। अवंती होती है, उत्तरी अवंती की होती है उज्जैनी और तथा दक्षिणी अवंती की होती है महिष्मती होती है। गांधार होती है, दक्षशिला एवं पुष्कलावती होती है। कनबोज होती है, हाटक एवं तथा राजपुर की होती है। अष्टांगिक मार्ग होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, संकल्प कर्माण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। मगध होता है गिरिब्रज एवं राजगिरे होता है। मत्स्य होता है विराटनगर, मत्स्य विराटनगर और बज्जी की वैशाली होती है। छेदी की सुक्तिमती होती है। काशी की वाराणसी होती है। कौशल की श्रीवस्ती होती है। कुरु की होती है। इंद्रप्रस्थ होती है। मल्ल की होती है। कुशीनारा होती है और पांचाल की होती है। मोदी पांचाल की होती है। अहिछत्र होती है। उत्तरी पांचाल की होती है। काम्पिल्य एवं तथा दक्षिणी पांचाल होती है। सूरसेन की होती है। मथुरा होती है। वत्स की कौशाम्बी होती है। बुद्धकालीन एवं भारत में 10 महत्वपूर्ण गणराज्य होते हैं। वैशाली के होते हैं, लिच्छविनी होता है, मिथिला के होते हैं, विदेह होते हैं, कुशीनारा के होते हैं, मल्ल होते हैं, पावा के होते हैं, मल्ल होते हैं, रामगिरे के होते हैं, कोलिय होते हैं और कपिलवस्तु के होते हैं, शाक्य होते हैं, पिपलीवन के होते हैं, मौर्य होते हैं और अलकप के होते हैं, बुली होते हैं और केशपुत्र के होते हैं, कालायाम होते हैं और सुमारगिरी के होते हैं। मगध वंशावली हर्यक वंश 544 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व होता है। शिशुनाग वंश का शासनकाल होता है 412 से 344 ईस्वी तक होता है। नंद वंश का 344-322 ईस्वी तक। मौर्य वंश का 322 से 184 तक। शुंग वंश का 184 से 75 ईस्वी पूर्व तक। कर्ण वंश का 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और तथा अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। मौर्य शासक बृहद्रथ होता है। मौर्य बृहद्रथ होता है और चंद्रगुप्त मौर्य। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संपत्ति आया था, फिर शालिशोक आया था, फिर देव वर्मन आया था, फिर शतधन बन आया था, फिर बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा एवं शरीर त्याग द्वारा एवं अंतिम दिनों में जैन भिक्षु एवं भद्रबाहु का शिष्य ग्रहण किया गया था। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया था। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्व भाग के शासन एवं सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था और सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिया नामक ग्रंथ लिखा था जो कि मूल स्वरूप में लिखा में उपलब्ध नहीं होता है। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक का नाम सेट्रोकोट्स था और भारत में अकाल नहीं पड़ता था और मौर्य सम्राट की राजधानी पोली बोधरा थी और सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र था और दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव था।
मेगस्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां होती: दार्शनिक, कृषक एवं पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य था और कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राजा के शासन हेतु सप्तांश सिद्धांत का जिक्र है और राजा सप्तांश सिद्धांत राजा शीश के समान होता है और अमात्य और मित्र राजा अमात्य होता है और अमात्य होता है। राज्य की आंखें होती है, जनपद होता है, राज्य की जंघाएं होती हैं और दुर्ग होता है, राज्य की भुजाएं होती है, कोष होता है, राज्य का मुख होता है, दंड होता है, राज्य का मस्तिष्क होता है, मित्र होता है, राज्य का कान। बिंदुसार के एवं सीरिया के शासन एंटियोकस से 3 एवं वस्तुएं, एक मीठी एवं मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की गई थी। अशोक का 373 से लेकर के 232 ईसा पूर्व में शासनकाल। अशोक का 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व का शासनकाल। माता सुभद्रांगी थी, पिता बिंदुसार थे और प्रचलित नाम होता है देवनंदा, नंदापिनी, दसी होता है। राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में राज्यरोहण के 4 वर्ष बाद। एवं अभिलेख की भाषा कौन होती? प्राकृत अभिलेख की लिपि होती ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपि। अशोक का नाम होता है मास्की होता है, गुर्जरा होता है और नेतु रहता है एवं उदय गुमल अभिलेख में है अशोक नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन हुआ था स्तंभलेख, स्तंभलेख एवं भूआलेख। शिलालेख होते हैं, दीर्घ शिलालेख होता है, लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख कुल संख्या होती है 14 होती है, 10 स्थानों से प्राप्त होता है। स्तंभलेख होता है, एक होता है लोरिया होता है, अर्राज होता है, लोरिया होता है और नंदनगढ़ होता है, रामपुरवा होता है। ये चौथा होता है दिल्ली टोपरा होता है, 5 दिल्ली मेरठ होता है, गुहालेख होता है, प्रयाग होता है, संगीता होता है। 14 दीर्घ शिलालेख होते हैं। विषय कौन से होते हैं? जीव हत्या का निषेध होता है। 2 शिलालेख होते हैं, चोल एवं पांडे एवं सतीयपुत्र एवं केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी यवन राजा एंटियोकस। 14 शिलालेखों में एंटियोकस नाम मिलता है और उसके पहाड़ियों के राजाओं में से मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख में क्या होता है? युक्त होता है, रज्जुक एवं प्रादेशिक नाम 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति होती है और चौथे शिलालेख में भेरी घोष एवं धम्म घोष में बदल गया होता है। पांचवा शिलालेख राज्याभिषेक के 13वें एवं वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति होती है। प्रतिवर्ष प्रतिवेदकों की प्रजा का हाल बताने का आदेश मिला है और 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के लोग सब जगह निवास करें और 8वें शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का आरंभ हुआ था और 9वें शिलालेख में धम्म मंगल एवं सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ घोषित किया होता है। 10वें शिलालेख में होता है धम्म नीति एवं श्रेष्ठता पर बल है और 11वें शिलालेख में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें शिलालेख में धार्मिक एवं सहिष्णुता पर बल होता है और 13वें शिलालेख में होता है 261 एवं ईस्वी पूर्व का वर्णन होता है। 5 यवन एवं राजाओं का उल्लेख होता है। चोल, पांडे एवं तथा सचित्य पुत्र एवं केरल पुत्र एवं तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख होता है और सभी लेख हेतु उपग्रह उपसंहार एवं स्वरूप हैं। 14 दीर्घ शिलालेख होते हैं। प्राप्ति स्थल अवस्थिति। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में होता है। सहजबाड़ी शिलालेख होता है पेशावर पाकिस्तान में होता है। धौली शिलालेख पुरी उड़ीसा में होता है। जोगढ़ शिलालेख गंजाम उड़ीसा में होता है। कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में होता है। सोपारा शिलालेख ठाणे महाराष्ट्र में होता है और मानसहरा शिलालेख हाजरा एवं पाकिस्तान में होता है और एरडगुरी शिलालेख कुरनूल आंध्र प्रदेश में होता है। कांधार शिलालेख अफगानिस्तान में होता है। सन्नति शिलालेख गुलबर्गा एवं कर्नाटक में होता है। 13वें शिलालेख में वर्णित एवं यवन एवं 5 यवन राजा होते हैं और मिस्र होता है, टोलमी होता है, फिलाडेल्फस होता है, द्वितीय होता है, तुर्मय होता है। एपियस एवं अलेक्जेंडर एवं एलिक्सुंदर एवं सेरिन एवं मेगस मड एवं मेसिडोनिया एवं एंटीगोनस एवं गोनाइट्स एवं अंतकिन एवं सीरिया एवं अंटियोकस एवं अंतियोक होता है। मौर्य प्रशासन की इकाई होती है। साम्राज्य होता है, प्रांत होता है, उपराजा एवं द्वारा नियंत्रण होता है, मंडल होता है, प्रदेष्टा द्वार होता है और आहार एवं विषय होता है, विषयपति द्वारा होता है। मौर्य शासन की इकाई होती है। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह होता है। द्रोण मुख होता है। 400 ग्रामों का समूह होता है। 200 ग्राम खारबटिक होता है। 200 ग्रामों का समूह होता है संग्रहण होता है। 10 ग्रामों का समूह ग्राम होता है। सबसे छोटी इकाई होती है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। कोषाध्यक्ष होता था, वन विभाग का अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष होता था, कृषि विभाग का अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष होता था, चारागाहों का एवं पशु विभाग का अध्यक्ष होता था।
सुनाध्यक्ष होता था एवं बुछड़ खाने का अध्यक्ष होता था, और पण्य अध्यक्ष होता था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष पोत भाध्यक्ष होता था, माप तोल विभाग का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष होता था, टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था, और अकरार्धे खान विभाग का अध्यक्ष होता था। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, और जिसकी संख्या 18 थी। प्रधानमंत्री पुरोहित होता था, और 10 प्रधानमंत्री पुरोहित होता था। महर्षि राजमंत्री होते थे, सन्निधाता होता, कोषाध्यक्ष होता था, सेनापति सैन्य मंत्री होता था, प्रदेष्टा एवं प्रदेष्टक होता था, फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था, व्यावहारिक होता था, दीवान न्यायालयों का न्यायाधीश होता था, दंडपाल होता था, सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला होता था, अनंतपाल होता था, सीमांत प्रदेशों के दुर्गों को देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। कर्मांतिक उद्योग मंत्री होता है, और दुर्गपाल होता है। देश के भीतर दुर्ग होता है, दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख होता है। और नागरिक कौन होता है? नागरिकों की व्यवस्था का प्रमुख होता है। प्रशासक कौन होता है? दस्तावेजों की सुरक्षित राज्य की दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख होता है। और दोबारी कौन होता है? राजप्रसादों का अधिकारी होता है। और अंतर वार्षिक होता है। राजा की निजी एवं तथा अंगरक्षक एवं सेना का प्रमुख होता है। आठवीं कौन होता है? वन विभाग का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। नायक होता है सेना का संचालन करता। प्रमुख कर प्रमुख कर दिया गया था। पिंड कर एवं गाय का कर होता है। भाग होता है। भूमि का कर होता है। बलि होता है। धार्मिक उपकर होता है। और प्रणय होता है। आपातकालीन कर होता है। हिरण्य होता है। नकद कर होता है। बिस्सी होती है। बेगार होता है। उदयक भाग होता है। सिंचाई कर होता है। गुल्म होता है। सैनिकों का गुल्म होता है। शुल्क होता है। पिंड कर होता है। गाँव का कर होता है। गुजरात के गिरनार में स्थित एवं सुदर्शन झील के निर्माण व मरम्मत से संबंधित प्रांतपति व शासक होता है। संबंधित प्रांतपति व शासक होता है। कौन होता है? सुविशाख एवं रुद्रदामन होता है। तुपांत एवं अशोक होता है। और पुष्यगुप्त एवं चंद्रगुप्त मौर्य। और चक्र एवं पालित एवं स्कंदगुप्त। संयुक्त युग होता है। संगम युग में तमिल एवं क्षेत्र के 3 राज्य एवं चोल होते हैं। चेर होते हैं। पांडे का शासक होता है। पांडे राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया होता है। प्रथम संगम होते हैं पांडे राजाओं के मदुरै में हुई थी। और अगस्त्य ऋषि के शासनकाल। वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। द्वितीय संगत होती कपालपुरम में अगस्त्य ऋषि और तथा तोल का विक्रम एकमात्र ग्रंथ एवं तोल का विक्रम उपलब्ध होता है। तृतीय मदुरै में नकरी एवं कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रशासनिक विभाजन प्रशासनिक विभाजन किसका होता है? मंडलम को प्रांत कहते थे। कोट्टम अथवा बलनाडु होता था। कमिश्नरी होती थी। और नाडु जिला होता था। और कुर्रम ग्राम संध होती थी। और ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी। महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखन। पहला शिलापादिकम एवं इलागो एवं आदिगल होता है। मणिमेखले होता है। सितले एवं सतनार होता है। जीवक एवं चिंतामणि एवं तथा तिरुदेवर होता है। और पोल का यम एवं तथा तोल का पियम होता है। और कुरल एवं तिरुवल्लूर होता है। और शिलापदिक्कम एवं इलाको एवं आडिगल। गुप्त वंश प्रमुख गुप्त शासक। गुप्त वंश ने लगभग 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक शासन किया होता है। श्रीगुप्त संस्थापक होता है। दूसरा घटोत्कच होता है। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम पत्नी कुमार देवी होती है। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी होती है। और काश तथा रामगुप्त होता है। और चंद्रगुप्त सेकंड। ध्रुवा देवी और तथा कुबेर नागा।
हे भोलेनाथ। कुबेर नागा और कुमार कुमार गुप्त प्रथम एवं अनंत देवी एवं स्कंद गुप्त एवं पूरा गुप्त एवं कुमार गुप्त एवं द्वितीय एवं बुध गुप्त एवं विष्णु गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 ईस्वी में सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक होता है और गुप्त संबंध 319 ईस्वी में प्रारंभ की थी। समुद्रगुप्त 335 से 375 में। चंद्रगुप्त प्रथम फिर समुद्रगुप्त प्रथम 335-375 में। हरिशेन की प्रयाग एवं प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख होता है और अश्वमेध यज्ञ किया गया होता है और उपाधि होती है भारत का नेपोलियन विसेंट एवं स्मिथ द्वारा होता है अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय होता है 375 से लेकर के समुद्रगुप्त आया था बीच में 375 से लेकर के 415 ईस्वी में। मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध होता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी और समकालीन चीनी यात्री फाहियान था और रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के रत्न होते हैं। कौन सा होता है? छपणक एवं फलित एवं ज्योतिषी नृत्य होता है बररुचि। वैयाकरण होता है और कालिदास का होता है कवि व लेखक होता है और धन्वंतरी का होता है चिकित्सक होता है और शंकु एवं वस्तुकार होता है और बेताल अमर सिंह होता है कोसकार होता है और बेताल भट्ट होता है जादूगर होता है और घटकपुर होता है कूटनीतिज्ञ होता है बारामीर होता है खगोल वैज्ञानिक एवं ज्योतिषी होता है। स्कंदगुप्त ने हुइनों को अंतिम रूप से पराजित किया होता है और गुप्तकालीन एवं महत्वपूर्ण अभिलेख गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख होते गुप्तकालीन कुमार गुप्तकालीन अभिलेख होते धनदेव एवं ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश एवं बेगम 5 मिनट धनदेव एवं ताम्रपत्र एवं राजशाही बांग्लादेश एवं बेग्राम एवं ताम्रपत्र एवं बोगरा अभिलेख एवं बांग्लादेश एवं दामोदर ताम्रपत्र एवं दीनाजपुर अभिलेख होता है और बांग्लादेश में वत्स भट्टी एवं रचित मंदसौर अभिलेख एवं भग अभिलेख होता है प्राचीन मालवा का होता है और गढ़वा अभिलेख होता है प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश का होता है करमदंडा अभिलेख होता है एटा उत्तर प्रदेश का होता है मनकुबर अभिलेख होता है प्रयाग एवं उत्तर प्रदेश का होता है और तुमेर अभिलेख होता है ग्वालियर मध्य प्रदेश का होता है स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख होता है जूनागढ़ अभिलेख एवं सौराष्ट्र गुजरात का होता है भीतरी स्तंभलेख होता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश का होता है सूपिया अभिलेख होता है रीवा मध्य प्रदेश का होता है एरण अभिलेख होता है सागर मध्य प्रदेश का होता है प्रशासनिक इकाई होती है भुक्ति भोग प्रांत की होती है विषय भुक्ति भोग प्रांत की होती है प्रमुख कौन होता है उपरिक भोगपति होता है विषय जिला कौन सा होता है विषयपति होता है और बीपी नगर कौन सा होता है बिति 72 होता है ग्राम गांव होता है ग्रामिक क्रय विक्रय इकाई होती है तांबे का सिक्का माशक होता है और स्वर्ण का सिक्का होता है दिनार होता है चांदी का सिक्का रूपक होता है कुमार एवं संभवत महाकाव्य दूपक होता है कालिदास की रचनाएं कुमार संभवत महाकाव्य होती है रघुवंशन महाकाव्य होती है ऋतु संहार महाकाव्य होती है मेघदूत खंड काव्य होती है अभिज्ञान शकुंतलम खंड काव्य नाटक होता है और विक्रमादित्य वंशियम नाटक होता है मालविकाग्निमित्रम नाटक है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर होता है महासमंद छत्तीसगढ़ में होता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में होता है और भुमरा का मंदिर होता है नागौद मध्य प्रदेश में होता है और नचना एवं कोठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में होता है और तिगवा का विष्णु मंदिर होता है जबलपुर मध्य प्रदेश में भीतर गाँव का कृष्ण मंदिर होता है कानपुर उत्तर प्रदेश में। गुप्तकालीन मंदिर वर्धन वंश संस्थापक होता है पुष्पभूति होता है वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति होता है प्रमुख शासक होते हैं हर्षवर्धन होता है और हर्षवर्धन द्वितीय ने प्रभाकर वर्धन एवं पुष्पभूति वर्धन और नरवर्धन और राज्यवर्धन प्रथम और आदित्य वर्धन
हर्षवर्धन का शासनकाल होता 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व में होता है। पिता होते हैं प्रभाकर वर्धन होते हैं, माता यशोमती होती हैं और उपनाम होता है शिलादित्य होता है और शिलादित्य होता है और उपाधि होती है संकलोत्तर एवं पदनाथ की होती है। रचनाएं होती है प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, नंदगांव एवं राजधानी होती है कन्नौज या महोदयगिरी होती है। और एहुल अभिलेख के अनुसार हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। चीनी यात्री हैंसोंग पहले हर्षवर्धन। हाँ इतने ही आता। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने परम एवं भट्टाचार्य नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्ट की हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें कि हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री था और हैंसोंग को यात्रियों में राजकुमार एवं नीति का पंडित एवं वर्धन एवं सुक्तवती कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं भारत से बुद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। हर्ष ने 661 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे तथा 643 ईस्वी में 645 तक दो चीनी यात्री दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के उपासक भी थे।